श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास पे तो मैंने आप लोगों को तमाम वीडियो बनाकर दिया है कि पुरुषोत्तम मास में कैसे पूजा पाठ करें, कैसे अपने गुरु ग्रह को मजबूत करें, ये सब बातें मैं बताऊँ। लेकिन आप लोग को ये तो पता ही होगा कि ये दुर्लभ संयोग है जो श्रावण मास के बीच में 15 दिन कट के पुरुषोत्तम मास 1 महीने का पड़ रहा है। और इसी बीच में पुरुषोत्तम मास भी जब 15 दिन बीत जा रहा है तो पूर्णिमा पड़ रहा है, जो कि पुरुषोत्तम मास के बीच में पड़ रहा है। पहले तो देखिए चतुर्मास, जो कि 4 महीने के लिए निद्रा योग निद्रा में जाते हैं विष्णु भगवान, उसके मध्य सावन के मध्य आ रहा है ये पुरुषोत्तम मास। सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा अद्भुत संयोग होगा, जबकि ऐसे सब संयोग बन रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास, जो कि कहा जाता है विष्णु भगवान का ही दिन होता है, चतुर्मास भी विष्णु भगवान का दिन होता है। और विष्णु भगवान यदि आपके जीवन में प्रसन्न हो गए तो सोचिए कि आप लोगों को राजा बनने से या फिर धन दौलत से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए विष्णु भगवान का ये दिन चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म, दिया दीपक जलाना, ये सब कार्य कीजिए। तो चूँकि पुरुषोत्तम मास में जो ये पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, इस दिन यदि आप लोग के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा होता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, व्रत कथा नहीं होता है, तो भी आप क्या करें। यदि आपके घर में शालिग्राम है तो आप क्या करें। एकदम सरलतम मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, ये कोई उपाय नहीं है। बस आपके घर में है तो कैसे उनको सम्मान दें, कैसे उनकी पूजा पाठ करके उनकी कृपा पाएँ, ये मैं आप लोगों को ये बात बताऊँगी। देखिए, आप लोग जानते ही हैं अमावस्या पितरों का दिन कहा जाता है और पूर्णिमा देवियों का दिन कहा जाता है। कभी-कभी आप लोग देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ आम के पल्लव से, आम के पत्ता जो होता है पल्लव उसको कहते हैं, और घी से लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, कष्टों को काटने के लिए मंदिरों में 5 मंदिर 7 मंदिर, मतलब जितनी उनकी इच्छा रहे वहाँ जाके 5 बार भगवान का नाम लेके सिर्फ हवन करते हैं। जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कोई पूजा पाठ जाप करना नहीं आता है, उनको मैंने देखा है कि आम के पल्लव से घी पर सिर्फ गिरा के और कपूर पर जाके हर मंदिरों में हवन करते हैं। जानते हैं दोस्तों क्यों करते हैं? हवन से कहा जाता है कि आपकी संपूर्ण पूजा पूर्ण होती है, क्योंकि हवन के माध्यम से अग्निदेव हर देवी देवता को भोग प्रसाद और आपकी पूजा पहुंचाते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि कोई भी छोटा पूजा हो या बड़ा पूजा, उसके लास्ट में हवन होता है और उसमें आपकी जो भी प्रसाद होती है वो डाला जाता है। इससे अग्नि देवता प्रकट होते हैं और वो प्रसाद भोग और आपकी मनोकामना हो, आपकी पूजा हो, वो देव देवियों को पहुंचाते हैं। पूर्णिमा का यही एकमात्र महत्व है कि उस दिन कहा जाता है कि देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसीलिए पूर्णिमा का तिथि आती है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्णिमा का कितना महत्व है। तो जिन लोगों के घर में ना शालिग्राम है, ना ठाकुर जी हैं, ना कोई देवी देवता, सिर्फ फोटो आप लोग रखे हैं, वो लोग क्या करें, सबसे पहले ये जान लें। देखिए, ये सबसे सरल विधि है। यदि आप लोग को कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आता होगा। एक छोटा सा पैकेट का या कहीं से शुद्ध घी खरीद लीजिए और आम का पल्लव तोड़ लीजिए। ये सबसे मैं नीचे के लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो लोग कुछ नहीं पूजा विधि जानते होंगे, पूजा पाठ। तो पुरुषोत्तम मास में गुरु की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए वो पुरुषोत्तम मास में जो पूर्णिमा का दिन पड़ा है वो अति उत्तम है। तो अब तक यदि आप लोगों ने कुछ नहीं किया है पुरुषोत्तम मास में, आपके घर ना लड्डू गोपाल है ना शालिग्राम है, तो ये घी लेकर के 5 मंदिर में कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5-5 बार बोल के हवन कर दीजिएगा और फिर इसका प्रभाव आप अपने जीवन में देखिएगा। हर लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनके घर में लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, अब वो लोग जान लें कि वो लोग क्या करें। सबसे पहले तो आप लोग उस दिन क्या कीजिएगा, वो पंचामृत से स्नान कराइएगा। व्रत कथा नहीं भी करते हैं तो पंचामृत से स्नान करा के नया वस्त्र उनको पहनाइएगा। नया वस्त्र पहना करके पीले पीले कुछ भोग प्रसाद लगाइएगा, पीले चंदन से उनको खूब सजा दीजिएगा। खिलौना वगैरह जो होता है वो लड्डू गोपाल को दिया जाता है, वो चीज़ आप लोग ज़रूर दीजिएगा पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन बहुत ही श्रेष्ठकर है।
पुरुषोत्तम मास के बीच में अभी जो पूर्णिमा का दिन पड़ा है, ये और भी उस चीज़ को बढ़ा देता है, उसका महत्व बढ़ा देता है। तो आप लोग कुछ खिलौना ज़रूर दीजिएगा, जैसे कि लोग झुनझुना देते हैं बजाने वाला, या फिर फुटबॉल वगैरह छोटा गेना होता है जो उनके हाथ में लोग छुआ करके और वहीं रख देते हैं उनके पास, लड्डू गोपाल के पास। तो ये सब बहुत अच्छा है घर में शुभता लाने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। अगर आप लोगों ने अपने घर में जैसे शिवलिंग रखा है तो सावन मास में खूब पूजा किया जाता है, उस तरह से यदि शालिग्राम रखे हैं, ठाकुर जी को रखे हैं आप लोग, तो अपने घर में ये चीज़ जरूर कीजिएगा। वस्त्र चढ़ाइएगा, खिलौना चढ़ाइएगा, भोग प्रसाद लगा के पीले चंदन से सजा दीजिएगा और इस प्रकार आप लोग पूजा कीजिएगा। अब इसके बाद सुनिए कि भोग प्रसाद में एक चीज़ और, सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कहिएगा, क्योंकि यदि आप पुरोहित के द्वारा कहा लेते हैं तब तो अति उत्तम है। यदि नहीं कहा पाते हैं तो ये किताब आप लोग खरीद लीजिए, और अगर शालिग्राम रखे हैं अपने घर में तो ये व्रत कथा आप लोग जरूर कहा कीजिए पूर्णिमा के दिन, नहीं तो ये बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि शालिग्राम जब घर में है और सत्यनारायण स्वामी का कथा न हो पूर्णिमा के दिन, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि आप लोग पंडितों को देखेंगे कि वो अपने शालिग्राम को लेकर घर घर घूमते हैं, जब कथा कहते हैं तो हर जगह उनका पूजा होता है, कथा होता है। अब आप लोगों को मैं कथा के बारे में बता दूं, कभी कभी आप लोग देखेंगे कि आप लोग के पास पड़ोस से लोग आते हैं कि चलिए मेरे घर कथा सुन लीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कथा सुनने का क्या महत्व है। देखिए, सबसे बड़ा बात तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि यदि आप अपने घर कथा कहलाते हैं पंडितों के द्वारा और किसी को नहीं बुलाते हैं पास पड़ोस में जो भी, ये भी एक बड़ा दोष है। कुछ लोग को ऐसा होता है कि मैं अपने घर में पूजा पाठ कहा रहा हूँ तो क्यों किसी को बुलाऊं, लेकिन ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि आप अपने घर में कथा कहते हैं तो कम से कम 5 लोगों को सुनने के लिए बुलाइए। और सुनने वाले को मैं ये बता दूं कि कहा जाता है कि कथा कहने वाले से सुनने वालों को ज़्यादा पुण्य मिलता है, इसीलिए तो कथा सुनने लोग जाते हैं। कभी कभी तो कोई नहीं भी बुलाता है, या फिर तमाम तरह की कथाएं होती हैं जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे सब होते हैं लोग, भागवत गीता का पाठ होता है तो लोग सुनने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ये सब कथाएं मात्र सुनने से आपके पाप धुल जाते हैं, इसीलिए तो दूर दूर लोग जाएंगे। अक्सर देखते हैं रात में कहीं होता है कथा तो लोग सुनने जाते हैं, यही होता है कथा सुनने का महत्व। तो यदि आप अपने घर में पुरोहित के द्वारा कथा कहते हैं तो जरूर बुलाइए और प्रसाद बांटिए। प्रसाद बांटने का तो आप लोग महत्व जानते ही होंगे कि प्रसाद जितने ज़्यादा लोगों में बांटा जाता है पुण्य मिलता है। ये सब छोटे छोटे कर्म है, तो लोग तो आज की दुनिया में इतने व्यभिचारी हो रहे हैं, मतलब स्वभाव से गलत हो रहे हैं कि वो ना किसी को बुलाएंगे अपने घर, ना प्रसाद बांटेंगे। लेकिन प्रसाद बांटने से भी पुण्य मिलता है, और कथा सुनने को बुला करके अपने घर सुनाने से भी उसका पुण्य आपको भी मिलेगा, और जो सुनने लोग आते हैं उनको भी मिलता है। कथा का यही महत्व होता है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप अपने घर में शालिग्राम ठाकुर जी रखे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्वयं से कथा कहिए, और हो सके तो आप अपने पास पड़ोस में प्रसाद जरूर बंटवा दीजिएगा। ये 2 काम में से एक काम जरूर कीजिएगा। यदि पुरोहित के द्वारा करा रहे हैं तो पूरे अच्छे से कम 5 महिलाएं पुरुषों को बुला करके कथा का सुनवाइए और प्रसाद बांटिए। देखिए इसका लाभ क्या होता है। पूर्णिमा का कथा कहा है, जो लोग अपने घर में कहा है, मैंने देखा है कि उनका जीवन इतना स्मूथली सामान्य रूप से चलने लगा है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो कथा होती है सत्यनारायण स्वामी की, ये कितना महत्वपूर्ण होता है अपने जीवन में। कैसे आपके ग्रहों को सब अच्छा बना करके आपका जीवन एक जैसे सरलतम तरीका से होता है, चलने लगता है। तो आप अपने घर में यदि शालिग्राम रखे हैं और ठाकुर जी रखे हैं तब तो आप स्वयं से कर ले, प्रसाद बांट दें। लेकिन यदि पुरोहित के द्वारा कर रहे हैं तब तो आप लोग बुला करके महिलाओं को, पुरुषों को कथा सुनाइए और प्रसाद बांटिए, और फिर इसका महत्व आप अपने जीवन में, आप इसका जो भी चमत्कार है अपने जीवन में आप खुद देखेंगे। और कुछ दान करने के लिए तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग चावल है, आटा है, दाल है, ये सब करके, आलू करके किसी पुरोहित को दान दीजिए, किसी विष्णु भगवान के मंदिर में दान कर दीजिए। ये सब इतने छोटे छोटे कार्य हैं कि आप अपने जीवन में यदि उतार लें तो आपको खुद उसका सुखद अनुभव महसूस होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, एक लाइक के जरिए बताइएगा, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी बारीक बातें मैं इस वीडियो में आप लोग को बताती हूँ जो कि आप लोग सरल तरीके से कर लें। छोटे लोग भी ये वीडियो देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। सरल तरीके से आप लोग इस करके अपने जीवन को कैसे सामान्य तरीके से जी सकते हैं। अच्छा लगे तो ऐसे इसी सब वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके पूछ लिया कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।